गणना ग्रंथ कादेश से मोआब तक। अध्याय 20। मरीबा के जलाशय। इजराइलियों का सारा समुदाय पहले महीने सिन नामक मरुभूमि पहुंचा और कुछ समय तक कादेश में रहा। वहां मिरियम की मृत्यु हो गई और वो दफनाई गई। लोगों को पानी नहीं मिल रहा था, इसलिए वे एकत्र होकर मूसा और हारून का विरोध करने लगे। उन्होंने ये कहते हुए मूसा से शिकायत की, ओह, यदि हम अपने भाई बंधुओं के साथ ही प्रभु के हाथ मर गए होते, क्या आप इसलिए प्रभु का समुदाय इस मरुभूमि में ले आए कि हम और हमारे पशु यहां मर जाएं? आप हमें मिस्र से निकालकर इस अशुभ स्थान में क्यों ले आए, जहां न तो अनाज मिलता है, न अंजीर, न अंगूर और न अनार। यहां तो पीने का पानी तक नहीं मिलता। मूसा और हारून सभा को छोड़कर दर्शन कक्ष के द्वार पर आए। वे मुंह के बल गिर पड़े और उन्हें प्रभु की महिमा दिखाई दी। प्रभु ने मूसा से यह कहा, डंडा ले लो और अपने भाई हारून के साथ समुदाय को एकत्र करो। तुम लोगों के सामने चट्टान को यह आदेश दोगे, हमें अपना पानी दो। इस प्रकार तुम चट्टान से पानी निकालोगे और तुम लोगों और पशुओं को पीने के लिए पानी दोगे। मूसा ने तंबू से डंडा ले लिया, जैसा कि प्रभु ने उसे आदेश दिया था। मूसा और हारून ने चट्टान के सामने लोगों को एकत्र किया और उनसे कहा, विद्रोहियों, सुनो, क्या हम तुम लोगों के लिए इस चट्टान से पानी निकालें? मूसा ने हाथ उठाकर 2 बार चट्टान पर डंडा मारा और चट्टान से पानी की धारा फूट निकली। इस प्रकार लोगों और पशुओं को पीने के लिए पानी मिला। इसके बाद प्रभु ने मूसा और हारून से कहा, तुमने मुझ में विश्वास नहीं किया और इजराइलियों की दृष्टि में मेरी पवित्रता को बनाए नहीं रखा, इसलिए तुम इस समुदाय को उस देश नहीं पहुंचाओगे जिसे मैं उन्हें दे दूंगा। ये मरीबा का पानी है, जहां इजराइलियों ने प्रभु की शिकायत की और प्रभु ने उनके सामने अपनी पवित्रता प्रकट की। एदोम की अस्वीकृति। कादेश से मूसा ने एदोम के राजा के पास अपने दूत भेजकर यह कहलवाया, आपके भाई इज़राइल ये कहते हैं, आपको उन सभी कष्टों की जानकारी है जो हमें झेलने पड़ रहे हैं। हमारे पूर्वज मिस्र गए थे, हम वहां बहुत समय तक रहे। मिस्री हमारे और हमारे पूर्वजों के साथ बुरा व्यवहार करते थे। जब हमने प्रभु की दुहाई दी तो उसने हमारी पुकार सुनकर हमें मिस्र से निकाल ले जाने के लिए एक दूत भेजा। अब हम कादेश में हैं, जो आपके देश की सीमा पर अवस्थित नगर है। आप हमें अपने देश से होकर जाने दें। हम खेतों या दाखबारियों से होकर नहीं जाएंगे और न किसी कुएं से पानी ही पिएंगे। हम राजमार्ग से सीधे चले जाएंगे और जब तक हम आपका देश पार नहीं करेंगे, तब तक न तो दाहिनी ओर मुड़ेंगे और न बाईं ओर। परंतु एदोम ने यह उत्तर भिजवाया, तुम पार नहीं जा सकते। यदि पार जाओगे तो हमें तुम्हारे विरुद्ध तलवार उठानी पड़ेगी। इस पर इजराइलियों ने उसे उत्तर दिया, हम केवल राजमार्ग से जाएंगे और यदि हम
और हमारे पशु आपके देश का पानी पिएंगे तो हम उसका मूल्य चुकाएंगे। हमें पैदल ही निकल जाने दीजिए, हम इससे अधिक कुछ नहीं चाहते। परंतु एदोम ने उत्तर दिया, तुम पार नहीं कर सकते। एदोम अपने बहुत से पैदल और सशस्त्र सैनिकों को लेकर उनका सामना करने के लिए निकल आया। जब एदोम ने इजराइलियों को देश पार करने की अनुमति नहीं दी, तब इजराइली दूसरी ओर मुड़ गए। हारून का देहावसान। कादेश से आगे बढ़कर इजराइलियों का सारा समुदाय होर पर्वत पर पहुंचा। होर पर्वत पर, जो एदोम देश की सीमा पर है, प्रभु ने मूसा और हारून से कहा, अब हारून अपने पूर्वजों के पास जाएगा। वो उस देश में नहीं जा सकेगा जिसे मैं इजराइलियों को देने वाला हूं, क्योंकि तुमने मरीबा के जलाशयों के पास मेरे आदेशों की अवहेलना की थी। हारून और उसके पुत्र एलाजार को लेकर होर पर्वत पर जाओ। वहां हारून अपने वस्त्र उतार दे। फिर तुम उन्हें उसके पुत्र एलाजार को पहना दो। वहां हारून की मृत्यु हो जाएगी और वो अपने पूर्वजों से जा मिलेगा। मूसा ने प्रभु के आदेश का पालन किया। सारे समुदाय के देखते देखते वे होर पर्वत पर चढ़ गए। वहां मूसा ने हारून से उसके वस्त्र उतरवाए और उन्हें उसके पुत्र एलाजार को पहना दिया। उसी पर्वत शिखर पर हारून का देहांत हो गया। तब मूसा और एलाजार पर्वत से नीचे उतरे। सारे समुदाय को पता चला कि हारून का देहांत हो गया है। इज़राइल के सारे घराने ने हारून के लिए 30 दिन तक शोक मनाया।